एक बार फिर से आपका हमारे क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में एटिला स्टोरी पढ़ा था और जितना हमने पढ़ा उस हिसाब से हम लोगों ने जाना कि एटिला जो है बाकी कुत्तों से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, आज हम उस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले हम आज कॉम्प्रहेंशन चेक 2 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर करने के बाद हम स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और आगे जानेंगे कि एटिला कैसे बाकी कुत्तों से भिन्न था। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं अभी कॉम्प्रहेंशन चेक 2 की ओर। कॉम्प्रहेंशन चेक 2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट टाइप ऑफ पीपुल इंटर द गेट ऑफ द हाउस एवरी डे। प्रत्येक दिन उस घर में कितने तरह के लोग आते थे। तो इसका आंसर है मेडिकेंट्स, बिल कलेक्टर्स, पोस्टमैन, ट्रेड्समैन एंड फैमिली फ्रेंड्स इंटर द गेट ऑफ द हाउस एवरी डे। उस घर में भिक्षुक, बिल कलेक्टर, डाकिया और कुछ सामान बेचने वाले और फैमिली दोस्त, जो फैमिली के दोस्त थे वो सभी जो है प्रत्येक दिन उस घर में प्रवेश करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 2, वाई वाज मदर एनॉयड विथ एटिला। माँ जो है एटिला से क्यों नाराज रहती थी। तो इसका आंसर है मदर वाज एनॉयड विथ एटिला बिकॉज समबडी comes every morning and steals away all the flowers in the garden and Attila want to do anything about it। हर सुबह जो है कुछ लोग आते थे फूल चोरी करने के लिए गार्डन में और अटीला जो है कुछ नहीं करता था, जिस कारण जो है माँ उससे हमेशा नाराज रहती थी। अब क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज एटिलाज डिफेंडर। एटिला का रक्षक कौन था। तो एटिला के पक्ष में कौन हमेशा बोलता था। तो उसका आंसर है द यंगेस्ट सन वाज एटिलाज डिफेंडर। उस घर का जो सबसे छोटा बेटा था वो एटिला का डिफेंडर था, मतलब एटिला का रक्षक था। तो ये बच्चों हमारा कॉम्प्रहेंशन चेक 2 ख़त्म हुआ। अब हम आगे स्टोरी को पढ़ाते हैं। आगे हम स्टोरी में एक नया किरदार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं कि एक बड़ा सा जो है बोरी लेके पीछे टांगे हुए है, मालूम पड़ता है कि कोई चोर है। ठीक है बच्चों, तो हम अब आगे पढ़ते हैं स्टोरी, देखते हैं अब ये नया किरदार कौन है। आप ध्यान दीजिएगा और कुछ हार्ड वर्ड की मीनिंग बताई गई है, उन्हें आप कॉपी पर नोट करिएगा। ओके बच्चों, तो मैं अब कहानी शुरू करती हूँ। रांगा लिव्ड इन ए हट 3 miles फ्रॉम द टाउन। ही वॉज ए गैंग कूली often employed in road mending. Occasionally at nights he enjoyed the thrill and profit of breaking into houses. तो गैंग कुली का मतलब होता है सड़क निर्माण कार्य में काम करने वाले मजदूर। ओकेजनली कभी कभार। ओके, एंजॉय मतलब बच्चों मज़े करना। तो रांगा जो था वो शहर से 3 मील दूर एक झोपड़ी में रहता था। वह गैंग कुली था। गैंग कुली का मतलब होता है सड़क निर्माण में कार्य करने वाले मजदूर। वह सड़क निर्माण में कार्य करता था। कभी कभी वह जो है रात में चोरी करता था कुछ फ़ायदे के लिए, जिसमें उसे बहुत मज़े आते थे, मतलब कुछ फ़ायदा हो जाता था इसलिए वह चोरी करता था। At 1 o'clock that night, Ranga removed the bars of a window of the house and slipped in. रांगा जो है 1 बजे रात में एक घर में खिड़की के रास्ते, स्लिप्ड मतलब धीरे से घुसना। ठीक है, खिड़की के रास्ते रांगा जो है एक रात एक घर में खिड़की के जो छड़ थे उससे वो घुसने का एक रास्ता बनाया और उससे वह एक घर में घुसा। He is along the wall, searched all the trunks and almirahs in the house and made a neat bundle of all the jewelry and other valuable he could pick up. जैसे उस घर में सर्च किया तो अंधेरे में जो है वो दीवार के सहारे ऐसे लॉन्ग द वॉल
दीवार के सहारे अंधेरे में जब कोई चलता है तो वो दीवार का सहारा लेके चलता है। और सर्च मतलब खोजना। वह जैसे ही अंदर घुसा वो दीवार के सहारे उस घर के जितने भी ट्रंक थे और अलमीरा उसको वो सर्च करने लगा, ढूंढने लगा। और उस घर की जितने भी कीमती सामान थे, ज्वेलरी थे, उन सभी को वह बांधना शुरू कर दिया एक पटली बना के। ओके, ही वॉज जस्ट स्टार्टिंग टू गो आउट। जब उसकी सारी पैकिंग हो गई, स्टार्टिंग मतलब शुरुआत करना, ठीक है, तब वह जाने की शुरुआत करने लगा। सोचा अब सारा सामान जो है उसकी तो पोटली बन गई है, अब हमें निकलना चाहिए। He had just put one foot out of the gap he had made in the window when he saw Attila standing below, looking up expectantly. जैसे ही वह उस गैप से बाहर निकलने की कोशिश किया, जिस गैप से वो अंदर घुसा था, खिड़की में जो गैप बनाया था वो घुसते समय, उसी रास्ते से वह निकलने की जैसे ही वो पैर आगे किया तो चोर ने देखा, वो जो मतलब चोर ने देखा कि नीचे जो है एक कुत्ता खड़ा है और उसे वो बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है। अब क्या होता है, चोर तो चोरी किया लेकिन अब तो उसे देख लिया कुत्ता, अब उसकी तो हालत ख़राब हो गई। तो आगे देखिए, रांगा थॉट हिज एंड हैड कम। अब रांगा सोचा कि अब तो उसका खेल ख़त्म हुआ। He expected the dog to bark. अब यह कुत्ता जो है भौंकेगा, ऐसा उसने उम्मीद किया। But not Attila. लेकिन अटीला तो ऐसा नहीं था। He waited for a moment, grew tired of waiting, stood up and put his forepaws on the lap of the burglar. He put back his ears, licked Ranga's hands and rolled his eyes. Ranga whispered, I hope you aren't going to bark. अब देखिए क्या होता है। अटीला जो है बाकी कुत्तों से तो बिल्कुल भिन्न है। वो तो ऐसे भी कोई आता था तो वह उसकी गोद में जाके बैठ जाता था, जब तक उसे कोई प्यार से थपथपी नहीं देता तो उसे लगता कि हमने ज़रूर कोई गलती की भौंक के, या फिर उत्तेजित जो हो जाता था तो वो खुद पे शर्मिंदा होता था। तो यहाँ भी देखिए, चोर समझा कि अब तो हमारा खेल ख़त्म हो गया, अब ये कुत्ता भौंकेगा बस घर के सभी लोग जाग जाएंगे। लेकिन अटिल्ला ऐसा नहीं था, वह चुपचाप खड़े होके उसे देख रहा था। चोर भी जो है एक पैर लटकाए हुए था और उसकी तरफ उसका ध्यान था। तो बेचारा कुत्ता जो है वो खड़े खड़े थक गया, तो उसने क्या किया, लैप 4 paws ऑन द लेप ऑफ द बर्गलर। वो क्या किया, वो अपनी जो है माथा जो है वो बर्गलर मतलब चोर के गोद में वो अपना एक पैर जो है चोर के पैर में गोद में रख दिया और अपने कान जो है वो नीचे कर लिया। जब भी कुत्ता दोस्ती करना चाहता है तो उसके कान जो होते हैं वो नीचे की ओर होते हैं, और अपने हैंड जो है रांगा के हैंड जो है वो चाटना शुरू कर दिया और अपनी आँखें गोल घुमाने लगा। रांगा विस्फार, रांगा जो है ये सभी हरकत को देख करके अचंभित था। वो फुसफुसाया उसके कान में और बोला कि क्या तुम भौंकोगे तो नहीं। तो उसका जो था क्वेश्चन कि क्या तुम भौंकोगे तो नहीं, क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ, तो उसका ये जवाब देता है कौन, अटिल्ला। डोंट यू वरी, आई एम नॉट दैट सॉर्ट, द डॉग ट्राई टू से। कुत्ता जो है कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं बाकी कुत्तों जैसा नहीं हूँ। मतलब ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहा था किसे, चोर को, कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ए मोमेंट, लेट मी गेट डाउन फ्रॉम हियर, सेड द बर्गलर। तब चोर समझ गया कि ये तो है जो है बाकी कुत्तों से अलग है, तो वो बोला कि ठीक है, पहले मुझे नीचे तो आने दो। द डॉग obligingly took away his paws and lowered himself. कुत्ता जो है
एकदम जैसे कृतज्ञ हो, और वो क्या हुआ, वो उसके सामने से वो हट गया, वो अपने पाँव हटा लिए और साइड हो गया। सी देयर सैड रांगा, रांगा जो चोर था वो बोला उधर देखो, पॉइंटिंग टू द बैकयार्ड, वह जो है रांगा उसे आंगन की तरफ दिखाया कि देखो उधर। देयर इज ए कैट, वहाँ एक बिल्ली है। अटिला पुट अप हिज ईयर्स एट द मेंशन ऑफ द कैट एंड डैश्ड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड। कुत्ता जो है बिल्ली की नाम सुनकर, जैसे ही वह बिल्ली का नाम सुना कि उसके कान खड़े हो गए और वह उस दिशा में देखने लगा जिस दिशा में उसे बताया गया। One might easily have thought that he was going to tear up a cat, but actually he didn't want to miss the pleasure of the company of a cat, if there was one. अब जब भी बिल्ली का नाम सुनता है तो लोग तो यही सोचेंगे ना बहुत आसानी से कि अब तो वो जाएगा और चीड़ फाड़ करेगा। टीयर अप मतलब चीरना फाड़ना। तो वह जैसे ही सुना क्या कि बिल्ली वहाँ पर है तो वो उसके कान खड़े हो गए, वह उधर देखने लगा और उसकी ओर वह दौड़ा। लेकिन वह उसकी चीर फाड़ करने के लिए नहीं, बल्कि वह मिस नहीं करना चाहता था वो आनंद, वो संगत जो उसे बिल्ली के साथ मिलने वाला था, इसलिए वह गया। अब अटिला था, अटिला तो बाकी कुत्तों से अलग है, तो वो उसका ध्यान वो भटका दिया। As soon as the dog left him, जैसे ही कुत्ता जो है वहाँ से हटा, रांगा मेड ए डैश फॉर द गेट, रांगा जो है अब बस गेट की ओर भागने की सोचा, भागने ही वाला था। गिवन ए सेकेंड मोर ही वुड हैव हॉप्ड ओवर इट, बस कुछ ही सेकेंड थे वह गेट के बाहर होता। But the dog turned and saw what was about to happen, and in one spring was at the gate. लेकिन इधर कुत्ते को आभास हो गया, वह तुरंत देखा अरे कुछ तो बात है, और वह सीधा जो एक ही छलांग, स्प्रिंग मतलब छलांग लगाना, वह एक ही छलांग में गेट के पास पहुंच गया। He looked hurt, वह बहुत ही हर्ट हुआ, मतलब उसे दुख हुआ। इज दिस प्रॉपर, क्या यह सही है? ही सीम टू आस्क, जैसे वह उसे कहना चाह रहा हो, किससे? चोर से। डू यू वांट टू शेक मी ऑफ, शेक मी ऑफ मतलब पीछा छुड़ाना। वह कह रहा है अटिला किसे? चोर से, क्या तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? He hung his heavy tail down so loosely and looked so miserable that the burglar struck his head, at which he revived. The burglar opened the gate and went out, and the dog followed him. Attila's greatest ambition in life was to wander in the streets freely. Now was the best opportunity. कुत्ता का जो है सबसे मतलब उसकी जो है इच्छा थी, उसका बेस्ट जो है एम्बिशन, उसका ग्रेटेस्ट एम्बिशन था कि वह जो है आज़ाद खुली सड़कों पर घूमे, और उसके पास इतना अच्छा मौका आया था। बेस्ट अपॉर्चुनिटी मतलब अच्छा मौका, सबसे अच्छा मौका। तो इतना अच्छा मौका था उसके पास कि वह आज़ाद होकर सड़क पर घूम सकता है, वो मौका वो कैसे छोड़ सकता था? तो वो उसके साथ में चला गया। वो जैसे ही चोर गेट खोला और चोर बाहर निकला, और उसके पीछे हमारा अटिला भी चला गया। और भाई इतना अच्छा मौका मिला था उसे, वो कैसे इस मौके को छोड़ देता? तो ये हमारा इस तरह का अटिला था। तो बच्चों बिल्कुल अटिला भिन्न था ना सभी कुत्तों से। तो यहाँ तक हमारा स्टोरी जो है आज ख़त्म हुआ। अब हम बताएंगे कॉम्प्रहेंशन चेक 3। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे बच्चों, और आगे की स्टोरी को भी ख़त्म करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।